अमेरिका के सबसे बड़े शहर पाकिस्तान में इस बुड्ढी की मौत की खबर आते ही तमाम गुलामीन में कोहराम मच गया। पॉलिशी और मेडल मैन ने 100 का ऐलान किया है और कुलखवानी का ऐलान बाद में होगा। ऐलान खत्म हुआ। पाकिस्तान की जानिब से आनजहानी मलका एलिजबेथ दोम को कल मुल्क भर खराजे अकीदत पेश किया जाएगा। मलका एलिजबेथ दोम की वफात पर मुल्क भर में कल एक रोजा सोग मनाने का ऐलान कर दिया गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक कल मुल्क भर में पाकिस्तानी परचम सरनिगू रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि सैलाब में मरने वाले पाकिस्तानियों के लिए परचम सरनिगू करने के लिए IMF से इजाजत ली जाएगी। गायबाना नमाज जनाजा के मकामात का भी ऐलान कर लें ताकि शिरकत में सहूलत हो। कल शहजादा चार्ल्स ने सोग से निकलकर बादशाहत की कमान संभाल ली और बरतानिया के लोगों ने इस पर खुशी का इजहार किया। बादशाह चार्ल्स को इतना दुख नहीं था शायद जितनी दुखी और हलकान हमारी हुकूमत हुए जा रही है। न जाने शहबाज शरीफ रातों को जाकर दाड़े मार मार कर रोते भी होंगे। असली माँ तो इनकी यही थी, दूसरी वाली तो इन्होंने TCS की थी। मलका एलिजबेथ क्या मर गई, मेरे मुल्क का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अरबों रुपए डूब गए हों जैसे। मेरे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब तो 2 दिन से सदमे में है, खाना तक खाना भूल गए हैं जनाब। मरियम नवाज की तो सांसें बहाल नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने भी रो रो कर बुरा हाल बना लिया है और मैं इन सब गुलामों पर लानत बेचती हूँ। मेरे पाकिस्तान में सैलाब से हजारों लोग चल बसे, लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए, माँ अपने बच्चों से बिछड़ गई, भूख अफलास गुर्बत तंगदस्ती ने डेरे जमा लिए। मेरे इन हुक्मरानों को जरा अफसोस या गम नहीं हुआ, लेकिन इन बेशरम इम्पोर्टेड हुकूमत को मलका के मरने का इतना गम है कि सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया और तो और कौमी परचम भी सरनिगू रखने का हुक्म सादिर कर दिया। और गुलामी किसे कहते हैं? डूब मरो शहबाज शरीफ और तुम्हारी पूरी काबीना। बेशरम लोगों ने मुल्क का मजाक बना रखा है। मलका बरतानिया के इंतकाल पे दाड़े मारकर हक की गुलामी अदा करने वालों को कोई जाकर बताए कि आज बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफात भी है। कायद हम शर्मिंदा हैं, लोटे लुटेरे जिंदा हैं। कायदे आजम की वफात के दिन पे कोई पैगाम जारी नहीं किया गया। अलबत्ता मलका बरतानिया की वफात के गम में कल 12 सितंबर को पाकिस्तान में परचम सरनिगू रखने का ऐलान किया गया है। अंदाजा करें इस वक्त हमारे हुक्मरान गुलामी की किन पस्तियों में गिरे हुए हैं। क्या हमारे परचम की यही अहमियत है कि आधी दुनिया को जबरदस्ती लूटने वालों की मौत पर सरनिगू कर दिया जाए? क्या हमारे बाप दादा ने इस परचम के लिए अपनी जमीनों बेटियों को कुर्बान नहीं किया था? क्या जिन्ना ऐसा पाकिस्तान बनाकर गए थे जो हमसे चुराया हुआ हीरा डटाई से अपने ताज में सजा कर रखती थी, उसकी मौत पर मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान का परचम सरनिगू रहेगा? क्या हम इनके नौकर हैं? क्या गैरत से आरी हैं? क्या हमारी रियासत के पास कोई जवाब बाकी है? बरतानवी मलका की ताजियत के लिए कौमी सोग मनाने और पाकिस्तानी परचम सरनिगू करने की क्या तुक है? कोई शर्म हया गैरत या खुददारी है इस बेखारी हुकूमत में? क्या हम कोई गुलाम है? क्या हम अब भी गुलामी के दौर से गुजरे हैं? हमने मुल्क को आजाद करवा लिया, लेकिन ज़हनी गुलामी से कब निकलेंगे? गुलाम हमेशा अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के सोग मनाते हैं। मुत्तहदा हिंदुस्तान के बादशाह और इसके शहजादों के कातिल खानदान के लिए सोग क्यों मनाया जाएगा? सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ और खात्मे का बायस बनने वाले लोगों का सोग क्यों मनाया जाएगा? गुलाम जहन सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं और वो हमेशा आजाद जहनों को तबाही से डराते रहते हैं ताकि बेहतरीन से बेहतरीन गुलाम पैदा किए जा सके। मलका बरतानिया फोत हुई और परचम पाकिस्तान का सरनिगू हुआ। वाकई हम हकीकी गुलाम हैं, हम कभी आजाद न थे न हो सकते हैं। ये भीख लेने का अंजाम है। शहबाज शरीफ चाहता है कि हम हमेशा बेखारी रहें। आम तातील तो वैसे बनती है। ईस्ट इंडिया के एजेंटों की माँ का इंतकाल हुआ है क्योंकि सारे चोरों को पनाह जो दे रखी है। नोली का मौकफ है कि 1956 तक जब तक पाकिस्तान का आइन नहीं बना था, मलका एलिजबेथ पाकिस्तान की आईनी मलका थी। तो आजादी के बाद 9 साल तक अगर मलका की सरबराही पर हमने एतराज नहीं किया तो एक दिन सोग मनाने पर भी बुरा नहीं मनाना चाहिए। अब मरियम नवाज से पूछो, मलका 1926 में पाकिस्तानी पंजाब के इलाके गग्गो मंडी में पैदा हुई। प्राइमरी की तालीम यहीं से हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चली गई, फिर वहीं के होके रह गई। वो तो अब ये भी कहेगी शहबाज शरीफ ने कुलखवानी की तजवीज दी थी, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने, बल्कि इसने तो ये भी कहना है कि मलका एलिजबेथ के तकिए के नीचे से GB 32 की USB बरामद, जिसमें एक ही नारा डाउनलोड था, मियां दे नारे वजनगे। क्योंकि मरियम नवाज के अब्बा की लूटी हुई दौलत से बनाई हुई जायदाद बरतानिया में है, इसलिए अब इसका एहतराम फर्ज है। क्या नवाज शरीफ के मरने पर बरतानिया में सोग मनाया जाएगा? क्या वो अपना झंडा नीचे करेंगे? कसम से क्या छुई मुई किस्म की मलका थी, जरा सी बीमार हुई और मर गई। एक हमारा शेर है जिसे 6 दिल के दौरे पड़ चुके हैं और खून की प्लेटें 3 साल से गिरी हुई हैं, तब भी प्लेटें भर भर कर निहारी और पाई खा रहा है। मलका के पास अपने मुल्क में रहते हुए अपने ही महल का गार्ड बदलने की ताकत नहीं थी, ये बाहर से बैठकर फैसले कर रहा है। बेचारी मलका से उसके मुल्क का मीडिया 1-1 पाउंड के खर्च का हिसाब लेता था। हिसाब देकर आवाजें उठती थी, खर्च ज्यादा है, अपने खानदान की अय्याशियां कम करो। हमारा बगैर दुम का शेर कहता है, अगर मेरे असासे आमदनी से ज्यादा है तो तुम्हें क्या है भाई? और मीडिया सर हिलाकर कहता है, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, हमें आपके असासों से नहीं अपने लिफाफों से गर्ज है। मुख्तसर ये कि नहायत होम्योपैथिक किस्म की फारिग सी मलका थी। असल बादशाह जंगल के बादशाह की तरह हमारा शेर है। अब अगर ये बादशाह नंगा है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि जंगल का बादशाह कौन सा 3 पीस सूट में घूमता है? और कमीनों, खुशामद और चापलूसी से कौमें तरक्की नहीं करती। तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीखें देखें, खुददारी से मनाजिल
طے کی ہیں انہوں نے. یہ کیا چول ہے. کبھی غریب متوسط طبقے جن کی ماہانہ آمدنی 15,000 سے 50,000 کے درمیان ہے، ان کو ایک ماہ کا 20 سے 45,000 تک کا بجلی بل بیچنے پر، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے پر، آٹا، دال، گھی، چینی، چاول، ٹماٹر، آلو، پیاز کی آسمان کو چھوتی قیمتوں پر کنٹرول نہ کر سکنے پر، اور قدرتی آفات میں گھرے ملک کے باسیوں کی رہائش گاہوں کا بندوبست نہ کر سکنے اور بر وقت اقدامات کر کے نقصان کو کم نہ کر سکنے پر نہ ان کے سر شرم سے جھکے، نہ کبھی پرچم سرنگو ہوئے. وہ جو اپنی آخری ڈیل سے بھی زیادہ چل گئی، اس ملکہ کا دکھ اس حکومت کو کھائے جا رہا ہے. سنا ہے شہباز شریف نے گریبان چاہ کر کے بیان بھی کیا ہے، اوئے چھڑ گئی جے کچھ نہیں چھڑ کے گئی. پٹواریوں کی نانی فوت ہوئی ہے شاید، جو ملکہ لندن کی تھی، اور دکھ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو ہوا، جس پر پاکستان کا پرچم سرنگو رہے گا. غلام ابن غلام قوم ہے. 75 سال ہو گئے آزادی کے، لیکن ذہنی طور پر اب بھی غلام ہے. ملک میں اتنا بڑا سیلاب آیا اور ہزاروں جانیں چلی گئیں، ایک دن بھی سوگ نہیں منائی. جس ملکہ کی سربراہی میں برصغیر کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، وہی غلام حکمران قومی پرچم سرنگو کریں گے. کیا کبھی انگلستان نے بھی ہمارے کسی لیڈر کے غم میں اپنا پرچم سرنگو کیا ہے؟ سامراجی طاقتوں کی سربراہ ملکہ برطانیہ تھی. مرتے وقت بھی اس کے تاج میں جڑے 2 ہیرے، ایک برصغیر سے اور دوسرا اسپین سے چوری شدہ تھا. ہمارے ہاں عبدالستار ایدی کی موت پر پرچم سرنگو نہیں ہوا، لیکن ملکہ برطانیہ کی موت پہ ہوگا. کیا ابھی بھی کوئی شک باقی ہے غلام ہونے میں؟ ذہنی غلام برسر اقتدار ہے. غلامی کی نشانیاں باقی ہیں. سیاستدانوں سے لے کر طاقتور لوگوں تک سب ذہنی غلام ہیں. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی تھی. حب الوطنی تو یہ ہوتی کہ آج قومی پرچم سرنگو کیا جاتا. کدھر ہے آزاد ملک؟ ہم کب آزاد ہیں؟ ہمارے فیصلے کدھر ہو رہے ہیں؟ آج بھی امریکہ اور برطانیہ کی منمانی چلتی ہے. ان کے اشاروں پر سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہونے اور مرنے والوں کے لیے کوئی سوگ کا اعلان نہیں کیا گیا. ملکہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں بہت ہمدردی ہے اور اس کا افسوس بھی بہت ہوا ہے. افسوس ہے ایسی غلام ذہنیت پہ. میں بطور پاکستانی اس میں شامل نہیں، اور پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ ہمیشہ سب سے اوپر رہے گا. سوگ وہ منائے جنہوں نے تمغے لیے اور جو امداد کی آس لگائے بیٹھے ہیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. عوام ان سے نفرت کرتے ہیں. ان کا دور اب ختم ہو چکا. عوام کا ایک ہی لیڈر ہے، جناب عمران خان. عمران خان اس آزادی کی تحریک چلا رہا ہے، اس لیے سارے چور، ڈاکو، لٹیرے، بھکاری اس کے دشمن بن گئے. چوروں، لٹیروں، ڈاکوں، غداروں، امریکہ کے غلاموں کے ٹولے نے پاکستان کو 70 سال سے ہائی جیک کیا ہوا ہے. تھینکس فار واچنگ.